तो अभी हम जो सीखने जा रहे हैं एक ऑक्टल नंबर को उसका इक्विवेलेंट बाइनरी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ देखो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है 357 बेस 8, तो ये है ऑक्टल नंबर, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे 3, ठीक है ना। 3 का बाइनरी कितना होता है, तो वहां पे देखो किताब में या ऐसा जो चार्ट दिया जाता है उसको तुम रट के रखे हो या याद करके रखे हो, कुछ भी करके दिमाग में आ रहा है तो वो वैल्यू तुम वहां पे लिख दो। अगर नहीं आ रहा है तो ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे दिखाया था उसी को हम हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखो, अभी 3, अभी ये जो तीनों नंबर है ना, ये तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। मतलब हम ये तीनों नंबर के अंदर ऐसे हम उसको एडिशन करेंगे कि ए वाला जो डिजिट है 3, यहाँ पे जो 3 है वो आ जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 3 कैसे एडिशन करने से आ रहा है, 4 + 4 नहीं आ रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 को तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि तो 4 तो खुद 3 से 12 है। तो क्या करेंगे 2 और 1 को अगर हम एडिशन करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कौन सा नंबर को लिया है, हमने यहाँ पे सिर्फ 2 और 1 को लिया है। तो क्या किया, जिसको जिसको लिया वहां पे हम 1 लिख देंगे और जिसको नहीं लिया उसको हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो हम 3 की जगह क्या लिख दिया, 0 1 1। अभी देखो 5 बनाना है हमको, 5 कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखो 4 है और 4 के साथ अगर 1 को अगर हम एडिशन करेंगे कितना होगा, 5 होगा। तो हमने कौन से डिजिट को लिया, सिर्फ 1 को लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ए वाला सॉरी यहाँ पे जो 4 है उसको लिया है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 इसको भी लिया है एडिशन में, तभी वो 5 बन पाया है। तो यहाँ पे भी 1 लिखा, लेकिन 2 को हमने नहीं लिया है तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कितना निकला है, 1 0 1। 5 का 7 का देखो क्या हो रहा है, 4 + 2 6, 6 + 1 7 होता है। तो हमने यहाँ पे तीनों नंबर को एडिशन में डाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीनों जगह पे 1 लिख दिया। तो इसको इक्विवेलेंट कितना बाइनरी हुआ, 111। तो ए जो है ऑक्टल नंबर, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ए हो गया। तो देखो कितना आसान तरीके से निकल गया है। तो अभी फ्रैक्शनल नंबर लेके भी हम देखते हैं, चलो। तो अभी देखो हम क्या सीखने जा रहे हैं, एक ऑक्टल नंबर जो फ्रैक्शन में है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका इक्विवेलेंट बाइनरी में। तो हमने क्या किया, जो पहले सिखाया था, जैसे क्या है कितना 176, तो 1 का बाइनरी कितना होता है, देखो हमको क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, बाकी में 0 0 चिपका दिया। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, बाइनरी कितना हो गया, 0 0 1। अभी 7 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 + 2 + 1 करने से 7 मिलेगा। तो तीनों में हम तीनों को ले रहे हैं, इसलिए तीनों में हम यहाँ पे 1 लगा दिया। तो क्या आ गया यहाँ पे 1 1 1। 6 कैसे बना सकते हैं, 4 + 2 करने से यहाँ पे 6 होता है, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ ये दोनों को लिया है, 6 बन गया है, और एक को हमने नहीं लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कितना हो गया, 1 1 0, ठीक है। अभी पॉइंट लगा देते हैं, चलो। अभी 3 का बाइनरी कितना होता है, देखो 2 + 1 करने से आता है, तो ये दोनों को लिया है लेकिन 4 को नहीं लिया है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, इसलिए नहीं लिया है इसलिए। तो इसका बाइनरी कितना हो गया 3 का, देखो 0 1 1। अभी 4 का बाइनरी कितना होता है, देखो हमने यहाँ पे 4 सिर्फ लेना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एडिशन करने का जरूरत नहीं है बाकी दोनों के साथ। तो ये दोनों को नहीं लिया इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिया। तो 4 का बाइनरी कितना हो गया है यहाँ पे 1 0 0। तो ए हो जा रहा है, ए जो यहाँ पे ऑक्टल नंबर है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, ठीक है। देखो कितना आसानी से हो रहा है।